नमस्कार, मैं हूं रेनू। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। सावन का पहला दिन, भांग और चंदन का विशेष श्रृंगार। भस्म आरती में श्रद्धालुओं को नहीं मिला प्रवेश। आप भी कीजिए दर्शन और हो जाइए अभिभूत। महाकालेश्वर मंदिर में सावन पर्व के पहले दिन आज अल सुबह 3 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भस्म आरती शुरू हुई। हालांकि कोरोना वायरस के चलते आरती में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिल पाया। भस्म आरती के दौरान सिर्फ पंडित पुजारी ही गर्भगृह में रहे। महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष पुजारी ने बताया कि भस्म आरती के दौरान पंडित पुजारियों ने बाबा महाकाल को जल चढ़ाया और फिर पंचामृत, दूध, घी, शक्कर, शहद और फलों के रस से अभिषेक पूजन के बाद भांग का विशेष श्रृंगार कर भस्म चढ़ाई। करीब 1 घंटे तक चली भस्म आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर, नंदी हाल, गणेश मंडप और कार्तिक हाल तीनों ही खाली रहे। अमूमन हर साल सावन का दिन हो या आम दिन, यह सभी जगह श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय माह होता है और सोमवार को भगवान शिव के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इधर सोमवार को 250 की शीघ्र दर्शन व्यवस्था बंद कर दी गई है। जी हां, सावन के पहले दिन पुजारियों ने महाकाल मंदिर में भगवान शिव का भांग और चंदन से श्रृंगार किया और राष्ट्र की कामना, समृद्धि और संकल्प के साथ कोरोना वायरस को लेकर पंडित पुजारियों ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की। आपको यहां बता दें कि इस बार महाकाल मंदिर में विस्तारीकरण को लेकर चल रहे कार्य और महामारी को लेकर कदम उठाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अहम यह है कि भाद्रपद माह के प्रत्येक सोमवार दिनांक 26 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त, 16 अगस्त, 23 अगस्त, 30 अगस्त एवं 6 सितंबर 2021 को महाकालेश्वर भगवान के दर्शन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक प्री बुकिंग के माध्यम से ही होंगे। इस अवधि में 250 रुपए वाली शीघ्र दर्शन के काउंटर पूर्णतः बंद रहेंगे। सोमवार के अतिरिक्त 27 जुलाई से 5 सितंबर तक प्री बुकिंग स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या 3500 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। इसके अलावा लाइव दर्शन की व्यवस्था कुछ इस तरह की गई है। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा समिति की वेबसाइट www.mahakaleshwar.nic.in एवं फेसबुक पेज पर भगवान की आरती और दिन भर दर्शन के साथ साथ सवारी का सीधा प्रसारण लाइव किया जाएगा, जिससे उज्जैन सहित देश विदेश के लाखों श्रद्धालु बाबा महाकालेश्वर के दर्शन व सवारी का सीधा प्रसारण का लाभ घर पर ही बैठे बैठे प्राप्त कर सकेंगे। श्रावण भाद्रपद माह में श्री महाकालेश्वर मंदिर के पट खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भाद्रपद माह में मंदिर के पट खुलने के समय में प्रति वर्ष अनुसार परिवर्तन किया गया है। महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में दिनांक 25 जुलाई 2021 से 6 सितंबर 2021 तक पट खुलने का समय प्रातः 3 बजे से होगा तथा प्रत्येक सोमवार को मंदिर के पट प्रातः 2:30 बजे खुलेंगे। दिनांक 7 सितंबर 2021 से पट खुलने का समय पूर्ववत हो जाएगा। श्रावण भाद्रपद माह में प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे के बाद मंदिर की ओर आने जाने के मार्ग बंद कर दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत तय किए गए नवीनी सवारी मार्ग पर भी धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। इसके तहत आमजन के सवारी मार्ग पर एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। आज जो श्रावण जो है प्रारंभ हुआ है वो प्रथम दिन श्रावण का है। रवि भौमवास से रहे और सूर्य का भी आज दिन माना गया है और आज से ही श्रावण मास का प्रारंभ हुआ है, इसलिए ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब 1 मास तक भगवान का श्रावण मास महाकालेश्वर मंदिर के अंदर मनाया जाएगा। ये उत्सव के तौर पे मनाया जाता है और आज भगवान महाकालेश्वर के श्रावण मास की प्रथम आरती, भस्म आरती जिसको हम बोलते हैं, वो संपन्न हुई है और दिव्य पूजा जिसको बोली जाती है पंचामृत पूजा, वो दिव्य पूजा भी आज से प्रारंभ हुई है। इसमें जो भस्म आरती का हमारा परंपरागत जो समय है वो परिवर्तित होता है क्योंकि भक्तों को भी अधिक से अधिक दर्शन प्राप्त हो जाए, इसलिए
सोमवार के दिन 3 बजे भगवान के द्वार खुलेंगे और सोमवार को 2:30 बजे, बाकी दिनों में 3 बजे भगवान के द्वार खुलेंगे। ऐसी है तो भक्तों के लिए व्यवस्था की गई। उज्जैन में झमाझम बारिश के साथ उम्मीदवारों ने कड़ी सुरक्षा के बीच पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी। एक और उज्जैन शहर में लगातार बारिश का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों ने पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को दी। हालांकि बारिश होने के कारण उन्हें आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन पेपर अच्छे से हो जाने के कारण कई विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। प्रशासन द्वारा पीएससी परीक्षा की तैयारी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उज्जैन में मध्य प्रदेश राज्य सेवा एवं वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को आयोजित की गई, जिसमें शहर में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में भाग लेने के लिए 7,406 विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन करवाया था। उज्जैन में बारिश होने के कारण विद्यार्थियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई विद्यार्थी बारिश में भीग कर भी परीक्षा केंद्र पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने 4 घंटे में अपने दोनों प्रश्न पत्र हल किए। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। यही कारण रहा कि कई विद्यार्थी अपना प्रश्न पत्र आसानी से हल कर सके। नोडल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक विद्यार्थी की चेकिंग की गई है। परीक्षा केंद्र में भी सीसीटीवी और आंतरिक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते आसानी से परीक्षा संपन्न हो पाई। बहुत अच्छे तरीके से की गई थी और बहुत सारे कमीशन हमने पढ़े थे इसमें, और कमीशन से लगभग जो हमें उम्मीद थी उसी के अनुसार प्रश्न बने हैं यहाँ से। और ऐसे ही प्रश्न हमने इस बार का पैटर्न देख लिया। अगली बार भी कोशिश करेंगे कि हम लोग भी आगे वाले बच्चों को बताएं और खुद भी इसके संदर्भ में तैयारी करें। बाकी पेपर बहुत अच्छा था। पेपर को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि राज्य की जो प्रशासनिक परीक्षाएं हैं उनका भी स्तर धीरे धीरे सुधरता जा रहा है, क्योंकि पिछले पेपर में हम देखते थे कि वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते थे जो जिनका स्तर कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज के पेपर जो था उसमें अच्छा लेवल भी था। बाकी भैया ने बताया कि जो कमेटियों के बारे में पूछा गया, जो कलाओं के बारे में भी अच्छे क्वेश्चन आए, और मतलब स्थानीय जो प्रश्न थे स्तर अच्छा था कुल मिलाकर जो पेपर का देखा जाए तो। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। साथ ही शिप्रा नदी का पानी पहली बार छोटे पुल को पार कर गया। लगातार 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के कारण मोक्षदायिनी मां शिप्रा का जल स्तर बढ़ गया है। पहली बार मोक्षदायिनी मां शिप्रा का पानी छोटे पुल को पार कर गया। छोटे पुल पर लगभग 4 फीट पानी होने से छोटे पुल के आसपास के सभी मंदिर आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। रविवार का दिन छुट्टी होने के कारण लोगों द्वारा शिप्रा नदी को देखने के लिए भीड़ सी लग गई। हालांकि प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए तैराक दल को मुस्तैदी से तैनात कर दिया है। नदी के पास वाले हिस्सों में आम लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। लगातार हो रही बारिश के बाद किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखने को मिली है। महिदपुर की बंद पड़ी सेठ गोविंद राम शुगर फैक्ट्री की करोड़ों रुपए की जमीन की अफरा तफरी की शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा को की गई। बीजेपी नेता शंकर अहिरवार ने शिकायती पत्र देकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही जब तक जांच पूर्ण नहीं की जाती तब तक संपूर्ण क्रय विक्रय निर्माण आदि कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। दरअसल पूरा मामला महिदपुर की बंद पड़ी सेठ गोविंद राम शुगर फैक्ट्री की करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन से जुड़ा है, जिसमें सेठ गोविंद राम शुगर मिल की राष्ट्रीयकृत परिसंपत्तियों की भूमाफियों द्वारा अफरा तफरी की जा रही है। सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स मर्यादित महिदपुर रोड की करोड़ों की भूमि को निजी बताकर कोड़ियों के भाव बेचा गया। सेठ गोविंद राम शुगर मिल महिदपुर रोड की स्थापना 3 अक्टूबर 1941 में हुई थी। यह भूमि होलकर स्टेट से लीज पर सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स मर्यादित जावरा के नाम मिली थी। इस कारखाने को होलकर स्टेट से 43 हेक्टेयर भूमि लीज पर मिली थी। 50 वर्षों पहले फैक्ट्री के कर्मचारियों को रहने हेतु आवास का निर्माण किया था। यह भी जांच का विषय है। 10 बंगले व मकान कोठियां बनाई गई, जो कि एम रोड पोस्ट ऑफिस मेन बाजार से लगी है, जो आज एक बंगला करीब 1.5 करोड़ की कीमत रखता है। उसके बाद सन 1980 में कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा फैक्ट्री में घाटा जाने व मजदूरों को समय से भुगतान नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पास कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। उस गजट नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सेठ गोविंद राम शुगर कारखाने के मालिक द्वारा किसानों व कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया जा रहा था।
लगातार फैक्ट्री के मजदूरों व किसानों का भुगतान नहीं करने व अपने हाथ खड़े करने के बाद सरकार ने अधिग्रहण कर संबंधित का भुगतान सरकार करेगी और यदि भुगतान में इस अधिग्रहण संपत्ति से ज्यादा बांटना पड़ा तो फैक्ट्री मालिक की अन्य संपत्तियों से वसूला जाएगा और यदि फैक्ट्री का निकला तो उन्हें दिया जाएगा। इसके बाद अधिग्रहण कर इस फैक्ट्री को राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया गया था और सन 1980 में अर्जुन सिंह सरकार ने हैंडओवर कर लिया था। इसके बाद समय में किन किन संस्थानों को किस आदेश पर नियत के तहत हस्तांतरित किया था, इसकी उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराई जाना चाहिए। भूमि सर्वे नंबर 345 भूमाफियों के नाम से कैसे हुई, यह भूमि इधर से उधर कैसे गई। चूंकि यह सर्वे नंबर शुगर मिल के आधिपत्य में विगत 70 वर्षों से ही है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग द्वारा बड़ी योजना वहां आना है तो कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। एक्चुअल में इस फैक्ट्री की स्थापना 3 अक्टूबर 1941 को हुई थी होलकर स्टेट में। उसके बाद में सेठ शुगर मिल वाले ने इसको 80 तक चलाया और फैक्ट्री की दयनीय स्थिति के कारण इसमें पैसा भुगतान नहीं कर पा रहा था किसानों और मजदूरों का। इस कारण सरकार ने इसको राजसात कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था और 1984 में अर्जुन सिंह की सरकार में इसमें दिग्विजय सिंह जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने अधिग्रहित करके राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया था। तो राष्ट्रीयकृत होने के बाद में भूमाफियों ने मिलकर इसको वापस निजी हाथ में लेकर कुछ नामांतरण कर दिया, इसमें ग्राम पंचायत ने अमल कर दिया है और अपना निजी कब्जा दर्शा दिया। तहसीलदार शर्मा ने जाकर इस पार्ट पर नफ्ती करके इनको दे दी गई है। वहाँ पर करीब 70-80 गरीब परिवार रहते हैं, उनके मकान तोड़ दिए गए हैं। जो 50 साल पुराने जब गोविंदराम शुगर मिल वाले ने बंगले बनाए थे वो सारे तहस नहस कर दिए गए हैं। परसों रात में 7-8 जेसीबी जाती है और थाने के सामने पुलिस भी आंख बंद करके बैठी है। सारे ने मिल के वो सारे बिल्डिंग तोड़ दिए गए, उन गरीबों को बाहर कर दिया गया और 70-80 वृक्ष लगे थे, वो सारे वृक्ष भी तोड़ दिए गए। तो मैंने यही मांग की है कि सरकारी संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति कैसे निजी हो सकती है, इसको सोसाइटी को, उद्योग विभाग को दे दी गई थी, ये निजी हाथों में कैसे चली गई है, इसलिए इसकी जांच की मैंने मांग की और जांच होना चाहिए और विस्तृत जांच होना चाहिए। और मेरा एक ही मांग है जनता से, सरकार से कि ये पुनः उद्योग विभाग यहाँ पर उद्योग डले, यहाँ पर हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिले और यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा है कि नागदा से कोटा जंक्शन रेल ट्रेन मार्ग है, सारी सुविधा है और बहुत बड़ी ज़मीन है, फैक्ट्री बनी हुई है, 43 हेक्टेयर ज़मीन है। उस ज़मीन पे पुनः उद्योग स्थापित किया जाए और इसकी पूरी जांच की जाए। इसकी मैंने माननीय जिलाधीश महोदय से, प्रभारी मंत्री से सबसे मांग की, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। समय मिलेगा तो मैं जरूर उनसे मिलूंगा, शिकायत करूंगा। सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी की व्यवस्था को लेकर एसपी ने सीएसपी, डीएसपी, एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों की बैठक ली। सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की निकलने वाली शाही सवारी की व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के तहत निकलने वाली सवारी में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि सावन के पहले सोमवार को निकलने वाली सवारी के मद्देनजर रखते हुए जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई है। साथ ही यह निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए महाकाल मंदिर क्षेत्र में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक आम लोगों का जाना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं श्रद्धालु गाना वर्चुअल के माध्यम से बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन कर सकेंगे। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने प्रशासन की व्यवस्थाओं को सहयोग करने का निवेदन किया है। पुलिस कंट्रोल रूम में जो श्रावण मास है उसकी जो पहली सवारी है उसको लेकर के व्यवस्था की समीक्षा और किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी उसको लेकर के आज बैठक बुलाई गई है और उसमें सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो श्रावण मास में निकलने वाली जो पहली सवारी है इसमें आम श्रद्धालु और आम जनों की जो दर्शन है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जो बाबा महाकाल की सवारी है केवल उसमें जो पुजारी और साथ में जो कहार है वो रहेंगे। आने जाने वाले जो सभी मार्ग हैं महाकालेश्वर मंदिर और रामघाट के चारों तरफ जो आने वाले सभी मार्ग हैं उनको भी पूरी तरह से बंद किया जाएगा। तो कल मतलब दिन सोमवार को 11 बजे से लेकर के प्रातः 11 बजे से और 6 बजे तक पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। तो आम श्रद्धालुओं को इसमें सभी को ये सलाह भी दी जाती है कि चूंकि ये कोविड गाइडलाइन को लेकर के ये सवारी निकल ही जा रही है, इसमें आम श्रद्धालु नहीं आए कोई भी शामिल होगा
तो इसलिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं और भी तमाम प्रकार से वो जो व्यवस्था बनाई गई है। उज्जैन जिले में कोरोना वैक्सीन की 16 लाख डोज लगाया जाना है। कोरोना वैक्सीन की कमी के बाद भी करीब 10 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने बताया कि उज्जैन जिले में 10 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लग चुकी है। अभी तक 53% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। उज्जैन के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में अभी तक कोरोना वैक्सीन के 10 लाख से अधिक डोज लग चुके हैं। फर्स्ट डोज 53% लोगों को लगे हैं, वहीं सेकेंड डोज 1,74,000 लोगों को लग चुके हैं। जिले में कुछ 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगना है, जिसमें से 53% कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 31,754 लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसमें से 224 गर्भवती महिला शामिल है। उज्जैन जिले में जो टीकाकरण अभियान जो कोविड का चल रहा है, उसमें आज डेट में हम 10 लाख टीके फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला करके लगा चुके हैं और फर्स्ट टीके का जो प्रतिशत हमारा है वो 53% है, यानी आधे से अधिक को हमने पार कर लिया है। सेकंड डोज में हमने 1,74,000 टीके लगाए हैं। धीरे धीरे अब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही लगेंगे और कवरेज बढ़ेगा। वैक्सीन के अभी 2-1 दिन से उपलब्धता अच्छी ठीक है चल रही है। यहाँ रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए गतिविधियां जारी है। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉकीज, नई सड़क, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। बाबा महाकाल की सावन मास में निकलने वाली सवारी का 21 वर्षों से लगातार सीधा प्रसार देखते आ रहे हैं आप श्री महाकाल सिटी भक्ति पर। तो इस बार भी देखिए बाबा महाकाल की सवारी का सीधा प्रसार श्री महाकाल सिटी भक्ति पर, चैनल नंबर 123 पर। इसके अलावा आप कभी भी कहीं से भी हमारे YouTube, Facebook, ट्विटर पर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं लाइव। तो अभी सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट सिटी 24 उज्जैन और देखिए बाबा महाकाल का अनोखा दृश्य। प्रांतीय शिक्षक संघ के सैकड़ों सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। यहां संगठन के सैकड़ों सदस्य अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे।
यहाँ मुख्य तौर पर वेतन वृद्धि, पदक्रमोन्नति, संविलियन, कोरोना में मृत शिक्षकों को कोरोना योद्धा का दर्जा, 7वें वेतन आयोग का एरियर सहित विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया। वेतन का एरियर भुगतान आज तक नहीं किया गया है, अतः आदेश जारी किए जाए। प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही एक ही पद पर नियुक्त अध्यापक शिक्षकों को माननीय टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए टीबी, एचआईवी एवं डायबिटीज जांच कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बताया कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों एवं उनके परिजनों हेतु आयोजित होने वाले कैंप की श्रृंखला में 24 जुलाई को पुलिस लाइन अस्पताल में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार टीबी, एचआईवी एवं डायबिटीज स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किया गया, जिसमें क्षय रोग से संभावित लक्षणों वाले मरीज एवं पोस्ट कोविड मरीजों में क्षय रोग की स्क्रीनिंग की गई। इसमें लगभग 29 लोग उपस्थित हुए, जिनकी टीबी स्क्रीनिंग, एचआईवी एवं डायबिटीज की जांच की गई। कैंप में उपस्थित सभी मरीजों को भारत सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने मार्गदर्शन में जिलाशय अधिकारी डॉक्टर सुनीता परमार, जिलाशय केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय मरमट, सुपरवाइजर मनीष दीक्षित, पुरुषोत्तम शर्मा, टीबीएचवी निरंजन शर्मा, आईसीटीसी काउंसलर मीनाक्षी उपाध्याय द्वारा परीक्षण किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर योगा कनक श्रृंगा एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी सदस्यों द्वारा योग की प्रस्तुति देकर किया गुरुजनों का सम्मान। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहादुरगंज स्थित योगा सेंटर पर हनुमान जी का पूजन अर्चन किया गया। कार्यक्रम में जिला खेल एवं युवा विभाग जिम्नास्टिक कोच नरेंद्र श्रीवास्तव का शैलेंद्र सोठिया द्वारा शाल एवं श्रीफल देकर सम्मान किया गया तथा विषय विशेषज्ञ पत्रकारिता और जनसंचार विक्रम विश्वविद्यालय की हिना तिवारी का सम्मान संस्था की बालिका अनामिका सोलंकी ने किया तथा संस्था के सचिव एवं कोच संतोष सोलंकी, संस्था सदस्य भारती वर्मा, कनक श्रृंगा सदस्य ललित जोशी आदि उपस्थित थे। संस्था के बच्चों द्वारा अंग्रेजी की वर्णमाला के कुछ अक्षरों से गुरु बनाकर योग मुद्रा की। योगा करने वाले बच्चों के नाम सिमरन कहार, अनामिका सोलंकी, खुशी जायसवाल, कर्णिका सोटिया, प्रियांश भारती, प्रणय परमार आदि द्वारा किया गया। जानकारी सपना माली ने दी। बहुत खुशी होती है और शायद यही कारण है कि हर व्यक्ति हाई में आ जाते हैं। चलो कि हमें वहाँ पहुँचना है, हारना जीतना सब अपना उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है टाइम, तो वो खराब नहीं होती। पता चला आप लॉकडाउन है। श्री अच्युतानंद गुरु अखाड़ा व्यायामशाला न्यास पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री अच्युतानंद गुरु अखाड़ा व्यायामशाला न्यास उज्जैन पर शासन की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में सर्वप्रथम न्यास के गुरुवर श्री अच्युतानंद स्वामी जी महाराज एवं गुरुवर स्वर्गीय श्री काशीनाथ जी डकारे साहब की प्रतिमा पुष्प सज्जा कर रोशनी से जगमगाहट के साथ सुसज्जित की गई। मुख्य अतिथि अखिलेश जी महाराज, न्यास अध्यक्ष पारस चंद जैन एवं न्यास के ट्रस्ट मंडल सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गुरु महाराज के श्री चरणों में न्यास के समस्त विद्यार्थियों द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरु पूजन कर उनसे आशीर्वाद लेकर मलखम एवं सूर्य नमस्कार की 1.25 लाख उड़ियों का संकल्प लिया गया। साथ ही न्यास के पूर्व पदाधिकारी गण एवं ट्रस्टीगण जिन्होंने जीवन प्रयत्न न्यास की उन्नति एवं अभूतपूर्व सेवाओं के योगदान के लिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य अखिलेश स्वामी जी महाराज, विधायक पारस चंद जैन एवं ट्रस्ट मंडल के समस्त पदाधिकारी गण एवं ट्रस्टीगणों द्वारा सम्मानित कर उनके परिवारजनों को अभिनंदन पत्र सम्मान भेंट किया गया। गुरु अखाड़े के मलखम एवं योगासन कोच लीलाधर कहार के नेतृत्व में न्यास के विद्यार्थियों द्वारा मलखम एवं योगासन पिरामिड की शानदार प्रस्तुति दी गई। फिलहाल इस अंक पे इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।